सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी का मंगल हो, सभी की इच्छाएं पूर्ण हो, सभी को परमात्मा की शरण प्राप्त हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने इस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, हमारे पिछले वीडियो में हमने गीता के महत्व को जाना, हमने महाभारत के अनेक चरित्रों को जाना, हमने गीता जी के 2 श्लोकों को भी समझा। अब हम गीता जी के अगले श्लोक को समझते हैं। चलिए मित्रों, अब हम गीता जी के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें दुर्योधन कह रहे हैं, पश्चाताम पांडुपुत्रणामाचार्य महती चूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन कह रहे हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। मित्रों, यहाँ पर हमें एक नया चरित्र मिलता है, धृष्टद्युम्न। मित्रों, धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न है हमारा दृढ़ मन। मित्रों, हम एक दृढ़ मन ही पांडवों की सेना का अध्यक्ष बन सकता है, पांडवों की सेना का सेना नायक बन सकता है। मित्रों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें सही और गलत में चुनाव करना होता है। हमें यह चुनाव करना होता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, या वो करना चाहिए जो सभी के लिए सही हो और न्यायोचित हो। मित्रों, इसी को हम कहते हैं पांडवों और कौरवों का युद्ध। इसी को हम कहते हैं दैवीय संपदा और आसुरी संपदा का युद्ध। मित्रों, यदि आपको अपनी दैवीय संपदा को जिताना है, आपको अपनी दैवीय संपदा को आगे रखना है, तो एक दृढ़ मन की आवश्यकता होती है। इसलिए दृढ़ मन को यानी कि धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेना अध्यक्ष कहा गया था, सेना नायक कहा गया है। मित्रों, यहाँ एक बात और समझने की है, यह मंत्र दुर्योधन की घबराहट को दिखाता है। जो हमारे मन में जो दुर्योधन बैठा है, वह जब सामने पांडवों की सेना को देखता है, वो देखता है कि दैवीय संपदा हमें नष्ट करने आ रही है, तो वह आपके द्वैत के पास जाएगा, आपके द्वंद्व के पास जाएगा। वो आपके अंदर द्वंद्व पैदा करेगा कि आपको ये करना है जो आपके लिए सही है, ना कि ये जो समाज के लिए सही हो या जो न्यायोचित हो। तो यहाँ पर दुर्योधन की घबराहट सामने आती है। चलिए मित्रों, हमने आज के 3 मंत्र को देखा, अब हम अपने अगले मंत्र को देखते हैं। समझा। अब हम गीता जी के प्रथम अध्याय के 4 श्लोक को समझते हैं। दुर्योधन कह रहे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुम समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। मित्रों, इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में बता रहे हैं, पांडवों के महारथियों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। चलिए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। मित्रों, जो पहले महारथी हैं वह है महेश्वासा। महेश्वासा कौन है? मित्रों, महेश्वासा का अर्थ है महान ईश्वर में वास दिलाने वाला, अर्थात वह वृत्ति जो हमें परमात्मा के करीब लाती है, हमें परमात्मा में वास दिलाती है। मित्रों, जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हमारा मन सत्वृत्तियों में चला जाता है, जब हम सही को सही बोलते हैं और सही कार्य करते हैं, तभी हम परमात्मा के प्रिय होते हैं। उसी वृत्ति को कहा जाता है महान ईश्वर में वास दिलाने वाला। मित्रों, यदि आपको मुक्ति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, तो आपको ईश्वर को अपने मन में धारण करना होगा और हमेशा सही कार्य करने होंगे। इसी तरह यदि हम प्रभु के प्रति अपनी भावनाएं रखेंगे, प्रभु के प्रति अपने मन में अनुराग रखेंगे, तो कभी आपके साथ गलत नहीं होगा, आपको प्रभु का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। अनुराग ही अर्जुन है और भीम ही भावनाएं हैं। मित्रों, इस श्लोक में आते हैं युयुधानो। युयुधानो कौन है? मित्रों, युयुधानो का एक और नाम था सात्विकी। सात्विकी का अर्थ है सात्विक वृत्ति। मित्रों, सात्विक वृत्ति क्या है? सात्विक वृत्ति है प्रभु के आदर्शों पर चलना। हम सभी प्रभु राम को जानते हैं, प्रभु कृष्ण को जानते हैं, कोई महावीर को जानते हैं, कोई महावीर की पूजा करते हैं, कोई गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। मित्रों, हम इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मित्रों, इस धरती पर जब भी देवी देवताओं ने अवतार लिया है, उसका उद्देश्य केवल एक ही रहता है, समाज को जगाना, समाज को आदर्शों के बारे में बताना। मित्रों, हम देवताओं को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन हम उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। हम यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं कि सात्विकता का अर्थ है देवताओं को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना।
इसी तरह मित्रों, मन से, वचन से और कर्म से कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अक्सर लोग भौतिक कर्मों को मानते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन मित्रों हमेशा याद रखिए, जो हम सोचते हैं, अगर हम मन में भी किसी के लिए गलत करते हैं तो समझिए कि वो कर्म आपके द्वारा हो गया। इसी तरह कई बार हम बोल देते हैं, भले ही कुछ करें नहीं, लेकिन यदि हम बोल के भी किसी के लिए कुछ गलत बोल देते हैं तो समझ लीजिए आपके साथ एक गलत कर्म हो गया। तो मित्रों, हमें मन से, वचन से और कर्मों से कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। इसी को हम कहते हैं सात्विक वृत्ति। मित्रों, ये विराट कौन है? विराट हैं इस विराट ब्रह्म का ज्ञान, यानी कि ब्रह्म ज्ञान। मित्रों, हमें शास्त्रों में, ग्रंथों में जो हम ज्ञान पढ़ते हैं, जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। वह केवल एक मार्ग है। ब्रह्म ज्ञान वो होता है जो आप अपने अंदर से महसूस करते हैं, जब आप अपने हृदय में, अपने अंदर जब आप परमात्मा को देख लेते हैं, अपने परमात्मा को महसूस करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान होना। बाकी जितने भी शास्त्र हैं, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वे केवल रास्ते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के रास्ते हैं। मित्रों, उस अवस्था को हम कहते हैं वेदांत अवस्था। वेदांत अवस्था का अर्थ होता है जहाँ वेदों का भी अंत हो जाए। मित्रों, वेद भी जो होते हैं वह सत्य ज्ञान बोला जाता है, वह भी वो ज्ञान है जो आपको ब्रह्म तक लेके जा सकता है। लेकिन वेदों की भी एक लिमिट है, वेदों का भी एक अंत होता है। जब आप ब्रह्म से मिल जाते हैं, स्वयं से मिल जाते हैं, जब आप अपने अंदर ब्रह्म को पहचान लेते हैं, वहाँ पर वेदों का भी अंत हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं वेदांत अवस्था। मित्रों, इसी अवस्था को समाधि अवस्था कहा गया है। ध्रुपद कौन है? मित्रों, ध्रुपद है हमारा दृढ़ व्यक्तित्व। पिछले श्लोक में हमने देखा था, दृढ़ मन के बारे में जाना था। अब हम बात कर रहे हैं दृढ़ व्यक्तित्व। मित्रों, व्यक्तित्व जो है वो आपके पूर्ण व्यक्तित्व से बनता है। आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सबको मिला करके आपका दृढ़ व्यक्तित्व बनता है। मित्रों, यदि हमारा मन मजबूत है, लेकिन हमारी इंद्रियां, या हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार अगर मजबूत नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो हम कभी भी फिसल करके कौरवों की तरफ जा सकते हैं। इसलिए हमको दृढ़ व्यक्तित्व की भी आवश्यकता होती है। तो मित्रों, यहाँ तक हमने पांडवों के कुछ चरित्रों के बारे में जाना, हमने दैवीय संपदा की कुछ वृत्तियों के बारे में जाना। आगे दुर्योधन दैवीय संपदा के और चरित्रों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में करेंगे। हम अपने हर वीडियो में बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं ले रहे हैं, हम केवल 2 श्लोक ले रहे हैं। मित्रों, हम चाहते हैं कि आप हर श्लोक पर मनन करें, दिन भर उस पर चिंतन करें, उसको अपने जीवन में उतारें। यदि आपको आज की वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो या आपका कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम गीता पर और वेदों पर वीडियोज़ लाते रहेंगे, हम प्रतिदिन वीडियोज़ लाते हैं, उससे आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। मित्रों, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और जो हम बात करते हैं उनसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। आपसे दोबारा मिलने की आशा में अब हम आपसे विदा लेते हैं। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री राम।